तो अब बात करते हैं यार जियोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो जो कि बेस्ड होगा, देखो इंडिया को हम डिवाइड करते हैं एक तरह से जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्मेशंस के बेसिस में। कुछ पेनिनसुलर ब्लॉक है, कुछ माउंटेन्स है, जैसे कि हमारे पास हिमालयन माउंटेन्स हो गए, है ना। तो उसमें हम बात करते हैं। ठीक है, तो जियोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया मेन हम बात करेंगे अबाउट द पेनिनसुलर ब्लॉक एंड द हिमालयास की। जियोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, एंड ये जो हम डिवाइड किए हैं इट इज़ बेस्ड ऑन variations in geological structure and formations। ठीक है, जो नॉर्दर्न बाउंड्री है ना, जो नॉर्दर्न बाउंड्री है इट रन्स फ्रॉम द कच्छ, जो है ना गुजरात में है, उसके बाद अलोंग दी अरावलीज जो हम देखते हैं, उसके बाद पैरेलल टू दी यमुना, है ना, उसके बाद गंगा अप टू दी राजमहल हिल्स एंड गंगा डेल्टा। ठीक है, देखो ये हमारे पास अगर इंडिया हो गया ना, ये अगर इंडिया हो गया, सो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसको डिवाइड करते हैं पेनिनसुलर ब्लॉक में इस प्रकार से। ये कच्छ से जाएगा इस तरह से अरावलीज तक, ये कच्छ से इस तरह से अरावलीज, फिर इधर राजमहल हिल्स इधर झारखंड साइड में। ठीक है, उसके बाद ये मालदा फॉल्ट आता है, उसके बाद इधर यहाँ पे कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, और इस प्रकार से हम इसको डिवाइड करते हैं यार। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कौन से माउंटेन्स आते हैं, अरावलीज, ब्राउन से बनाते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे राजमहल हिल्स, है ना, राजमहल हिल्स यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू आता है। ये जो है ना यहाँ पे एक फॉल्ट लाइन जो क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मालदा फॉल्ट। ये इस प्रकार से एक फॉल्ट लाइन क्रिएट होता है, इसको हम बोलते हैं मालदा फॉल्ट, मालदा फॉल्ट। ठीक है, ये कार्बी एंग्लोन प्लेट्यू है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो ये नीचे वाला जो पार्ट है, जो लाइन पर पिंक में जो बनाया गया है, इसको हमने बोला क्या है, ये है पेनिनसुलर ब्लॉक। ओके, सो यहाँ पे जो नॉर्दर्न बाउंड्री है ना, पेनिनसुलर ब्लॉक में बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो पेनिनसुलर ब्लॉक का जो नॉर्दर्न बाउंड्री है वो कौन बना रहा है भाई, सो बात किसकी कर रहे हैं, पेनिनसुलर ब्लॉक की। सो पेनिनसुलर ब्लॉक का जो नॉर्दर्न बाउंड्री है वो कौन बना रहा है, इट रन्स फ्रॉम कच्छ
along the अरावलीज, यहाँ पे ये देखो भाई, कच्छ से अरावलीज के अलॉन्ग रन करता है, देन पैरेलल टू दी यमुना एंड गंगा अप टू दी राजमहल हिल्स एंड गंगा डेल्टा। कच्छ पैरेलल टू यमुना एंड गंगा, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट दी नॉर्दर्न बाउंड्रीज की। इसके बाद हम ईस्ट वेस्ट बाउंड्री की बात करते हैं। जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है उसकी बात करते हैं। तो राजस्थान इन दी ईस्ट, मतलब राजस्थान इन दी वेस्ट एंड कार्बी एंगलोंग एंड मेघालय प्लेट्यू इन दी नॉर्थ ईस्ट, है ना। मालदा गैप एक तरह से सेपरेट करता है, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ये वाला, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे जो मालदा गैप है वो सेपरेट कर रहा है फ्रॉम दी छोटा नागपुर प्लेट्यू। सो एक्सटेंट में जो राजस्थान है इन दी वेस्ट एंड कार्बी एंगलोंग एंड मेघालय प्लेट्यू इन दी नॉर्थ ईस्ट, ना। मालदा तरह से जो मालदा फॉल्ट है सेपरेट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू। नॉर्दर्न बाउंड्री हो गया, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट की बात की भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट कंपोजिशन की। देखो भाई, जो ये पेनिनसुलर ब्लॉक है वो बना किससे है। सो कंपोजिशन की बात करें, इट इज फॉर्म्ड ऑफ एंशिएंट जेनेसिस एंड ग्रेनाइट। स्टेबिलिटी की बात करें तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो एक रिजिड ब्लॉक है यार, ये रिजिड ब्लॉक सिंस द कैम्ब्रियन पीरियड। ओके, बट एक्सेप्शन है, जो हमारे पास जो वेस्टर्न कोस्ट है जो कि सबमर्ज कर गया है, वहाँ पे टेक्टोनिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, लाइक ब्लॉक फॉल्टिंग जो है नर्मदा तापी महानदी रिफ्ट वैली के अंदर, है ना। सबमर्ज वेस्टर्न कोस्ट टेक्टोनिक changes like block faulting, example नर्मदा तापी महानदी रिफ्ट वैलीज सतपुरा ब्लॉक माउंटेन्स
ठीक है भाई, तो ये हमारे पास स्टेबिलिटी की बात की हमने। टेक्टोनिक चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, लाइक ब्लॉक फॉल्टिंग जो है। की फीचर्स की बात करते हैं यार, की फीचर्स क्या है यार यहाँ पे, जो पेनिनसुलर ब्लॉक है उसका। तो की फीचर के अंदर इट रिलिक्ट, एक तरह से रेसिडुअल माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, एंड जिसमें हम अरावलीस, नलामला, जावडी है ना, ये सब की बात करते हैं। पालकोडा, महेंद्रगिरी हिल्स की बात करते हैं भाई। रिलिक्ट एंड रेसिडुअल माउंटेन्स, अरावलीस, नलामला, जावड़ी, वेलिकोंडा, पालकोंडा एंड महेंद्रगिरी हिल्स की बात करते हैं। ठीक है, ये सब रेसिडुअल माउंटेन्स हैं। शैलो रिवर वैलीज हैं यार, जिसका ग्रेडियंट उतना ज़्यादा नहीं है। सो यहाँ पे पेनिनसुलर ब्लॉक में यहाँ पे शैलो रिवर वैलीज देखने को मिलती है विथ लो ग्रेडियंट। एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है ये फॉर्म डेल्टा फॉर्म करते हैं यार, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो ज़्यादातर यहाँ पे वे ऑफ बंगाल में जा रहे हैं, इस प्रकार से यहाँ पे डेल्टास का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म deltas before entering the Bay of बंगाल, जिसमें हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे महानदी की, गोदावरी की, कृष्णा, कावेरी। तो ये सब डेल्टास का फॉर्म करते हैं जो कि स्प्रिंग रिवर्स हैं यार यहाँ पे। ठीक है, पेनिनसुलर ब्लॉक की बात की। ठीक है, ये हमने पेनिनसुलर ब्लॉक के मेन चीज़ों की बात किया, जिसमें हमने बात की किसकी, नॉर्दर्न बाउंड्री की, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड की बात की, कंपोजिशन की बात की, स्टेबिलिटी की बात की फीचर्स ऑफ द नॉर्दर्न ब्लॉक की बात की। नेक्स्ट जो पेनिनसुलर ब्लॉक है उसका हम बात करेंगे अबाउट द हिमालयाज की। तो जो हिमालयाज हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं भाई। सो कैरेक्टरिस्टिक में ये जो हिमालयाज हैं दे आर यंग, वीक एंड दे आर जियोलॉजिकली फ्लेक्सिबल। एंड ये जो हिमालयाज हैं दे आर स्टिल इन्फ्लुएंस बाय एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्स, जिसकी वजह से यहाँ पे फोल्डिंग फॉल्ट्स है ना, एंड थ्रस्ट प्लेन्स देखने को मिलते हैं। स्टिल इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस leading to faults, folds and thrust planes। टेक्टोनिक ओरिजिन होता है ये जो हिमालयाज है इनका
they are dissected by fast flowing youthful rivers. कैरेक्टरिस्टिक की तो बात कर ली हिमालयस की। अगर हम बात करें अबाउट दी लैंडफॉर्म की, तो क्या क्या लैंडफॉर्म्स बनाते हैं भाई यहाँ पे हिमालयस में, या फिर कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हमको बनते हुए देखने को मिलते हैं हिमालयस के अंदर? तो जॉर्जेस बनते हैं यार, वी शेप्ड वैलीज देखने को मिलता है, ये सब हमने बात की है यार यहाँ पे लैंडफॉर्म्स के अंदर है ना, फिजिकल जियोग्राफी में। ठीक है, रैपिड्स का फॉर्मेशन होता है, वाटरफॉल्स का फॉर्मेशन होता है। दिस आर दी इरोजनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म बाय द रिवर यार। ठीक है, तो ये हमने हिमालयस की बात की, हिमालयस के कैरेक्टरिस्टिक की बात की, हिमालयस में जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं, लैंड फॉर्म्स लिख दिया। वाह बेटा, ये लैंड फॉर्म क्या होता है भाई? ये लैंड फॉर्म होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम हिमालयस के बाद हम पेनिनसुलर ब्लॉक की बात कर चुके हैं, हिमालयस की बात कर चुके हैं। ना हम बात करते हैं तो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स की। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन की। सो फॉर्मेशन की इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में पहले तो बात करते हैं अबाउट दी फॉर्मेशन की। सो फॉर्मेशन के अंदर जिस इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ये ओरिजिनेट कहाँ से किए? दे ओरिजिनेटेड एट एज अ जियोसिंक्लाइन, जियोसिंक्लाइनल डिप्रेशन है ना, जो थर्ड फेज था हिमालयन फॉर्मेशन के अंदर, उसके है ना, जो जियोसिंक्लाइनल डिप्रेशन के फॉर्म में बने हैं यार ये, ड्यूरिंग दी थर्ड फेज ऑफ Himalayan formation, that is around 64 million years ago. ओके, फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे ग्रेजुअली ये फिल एक तरह से सेडिमेंट्स के द्वारा फिल की, डिप्रेशन था पहले, फिर सेडिमेंट्स फिल होते गए हिमालयन पेनिनसुलर रिवर से, तो ये यहाँ के बाद ये प्लेन बन गया यार। ठीक है, ग्रेजुअली filled by sediments from Himalayan and peninsular rivers. फॉर्मेशन के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी फीचर्स की। सो फीचर्स में एलुवियल डिपॉजिट्स देखने को मिलता है यार यहाँ पे, जिसके डेप्थ की बात करें तो डेप्थ रेंजेस बिटवीन 1000 to 2000 meters, एंड इट रिप्रेजेंट एक तरह से जियोलॉजिकल वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है यार, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इंडियन फिजियोग्राफी एंड रिलीफ को। ठीक है, इतना 1 किलोमीटर के लगभग गहराई तक एलुवियल डिपॉजिट यहाँ पे भरा पड़ा है, पहले डिप्रेशन के फॉर्म में था, बट वो डिपॉजिट्स आके आके यहाँ पे ये प्लेन्स बन गए। सो इट रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट जियोलॉजिकल
वेरिएशन इन्फ्लुएंसिंग इंडियाज फिजियोग्राफी एंड रिलीफ। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट दी इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स के फॉर्मेशन की, फीचर्स की। ठीक है, तो नेक्स्ट हम एक तरह से एक चार्ट के फॉर्म में, एक टेबल के फॉर्म में फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया को देखते हैं। नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, ये सब चीज़ क्या क्या है हमारे पास। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। जिसमें हम बात करते हैं अबाउट दी नॉर्दर्न नॉर्दर्न माउंटेन्स की, नॉर्दर्न प्लेन्स की, पेनिनसुलर प्लेट्यूज की, ठीक है, और भी बहुत सारे लाइक इंडियन कोस्टल, इंडियन डेजर्ट है यहाँ पे। ठीक है भाई, इसमें इंडियन डेजर्ट्स हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं, आइलैंड्स हैं, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स। सो पहले तो ये नॉर्दर्न माउंटेन्स में कौन कौन आता है यार। यहाँ पे नॉर्दर्न माउंटेन्स को हम 4 प्रकार से यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, है ना। ट्रांस हिमालयास, हिमालयास एंड पूर्वांचल हिल्स में यहाँ पे नॉर्दर्न माउंटेन्स को हम डिवाइड करते हैं। उसमें से ये जो हिमालयास हैं इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है, एक रीजनल डिवीजन है। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन एंड रीजनल डिवीजन। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन एंड रीजनल डिवीजन। जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है वहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट ग्रेटर हिमालयास की, जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं। जो हिमालयास है, सपोज करो ये जो हिमालयास है इस प्रकार से, यहाँ पे अगर ये हमारे पास माउंटेन्स की बात करें तो हिमालयास उसको लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कर रहे हैं इस प्रकार से, ग्रेटर हिमालयास, फिर लेसर हिमालयास, फिर आउटर हिमालयास और शिवालिक।
सो लेसर हिमालयास और हिमाचल, देन आउटर हिमालयास और शिवालिक। ठीक है भाई, ठीक, हमने बात की अबाउट दी रीजनल डिविजन्स की, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की बात की ना। रीजनल डिवीजन में यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से आते हैं भाई? पंजाब हिमालयास, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की बात की हमने। इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट दी रीजनल डिवीजन की। रीजनल डिवीजन में पंजाब हिमालयास, कुमाऊं हिमालयास, नेपाल हिमालयास, एंड जो असम में जो हिमालय है उसको असम हिमालयास बोलते हैं। ठीक है, ये रीजनल डिवीजन हो गया यार ना। नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन्स को हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू दी बेस्ड ऑन रिलीफ एंड जैसे रीजनल डिवीजन। बेस्ड ऑन रिलीफ एंड रीजनल डिवीज़न की बात करते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन रिलीफ यहाँ पे जो नॉर्दर्न हिमालय से जो कैरेक्टरिस्टिक लाइक जहाँ पे भाभर मतलब बड़े बड़े पत्थर पास को भाभर बोलते हैं। तराई जहाँ पे पानी मतलब रिवर्स डिसअपेयर कर देते हैं, जैसे मार्शी लैंड है, भांगर एंड खादर में थोड़े थोड़े कंकर देखने को मिलते हैं यार, फ्रेश एलुवियल इस खादर। ओके, एंड रीजनल डिवीजन में देखेंगे डिटेल में सब चीज़ के बारे में। ठीक है, रीजनल डिवीजन में हम बात करते हैं अबाउट दी पंजाब हरियाणा प्लेन की, राजस्थान प्लेन की, है ना, ब्रह्मपुत्र प्लेन एंड गंगा प्लेन। ये हमने डिवाइड किया किसको? नॉर्दर्न प्लेन्स को डिवाइड किया यार ना। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है उसको हम डिवाइड करते हैं किस चीज़ों में? सेंट्रल हाईलैंड, ना, सेंट्रल हाईलैंड, मारवाड़ अपलैंड, बुंदेलखंड अपलैंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। ये हमने डिवाइड किया पेनिनसुलर प्लेट्यू को। ठीक है, तो हमने बात किसकी किसकी की भाई? हमने बात की अबाउट दी नॉर्दर्न माउंटेन्स, हमने बात की अबाउट नॉर्दर्न प्लेन्स, हमने बात की अबाउट दी पेनिनसुलर प्लेट्यू की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी इंडियन डेजर्ट्स की। ठीक है, इंडियन डेजर्ट्स में कौन कौन आ रहा है यहाँ पे? इंडियन डेजर्ट्स में हम बात किसकी करते हैं भाई? इंडियन डेजर्ट्स में हम बात करते हैं अबाउट दी थार डेजर्ट,
which is also known as the Great Indian Desert. कोस्टल प्लेन में हम बात करते हैं अबाउट दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो जो वेस्ट कोस्टल प्लेन्स हैं उसमें कौन कौन आता है, एंड जो ईस्ट कोस्टल प्लेन्स हैं उसमें कौन कौन आता है। तो वेस्ट कोस्टल प्लेन में हम बात किसकी किसकी करते हैं भाई, कच्छ की। हम बात करते हैं अबाउट दी काठियावाड़, गुजरात प्लेन्स। हम बात करते हैं अबाउट दी कोंकण कोस्ट। कर्नाटका कोस्ट, मालाबार कोस्ट की। एंड जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं उसमें हम बात करते हैं अबाउट दी कोरोमंडल कोस्ट की। नॉर्दर्न सरकार्स जो उड़ीसा वाले रीजन में देखने को मिलता है। उत्कल प्लेन की बात करते हैं, उससे नीचे जाएंगे तो, एंड देन आंध्रा प्लेन। तो हमने बात की अबाउट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की। आइलैंड्स में हम किसकी बात करते हैं भाई, आइलैंड्स में अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड दी लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है भाई, तो अभी हमने बात किसकी किसकी की, हमने बात की अबाउट इंडियन डेजर्ट्स की, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स। तो ये हमने बात की अबाउट दी फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया की, है ना। नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड। धीरे धीरे सब चीज़ के बाद हम डिटेल में करेंगे, बट हाँ एक डिवीजन जरूरी है, उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे भाई। सबसे पहले यहाँ पे हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या क्या है, फिर नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात करेंगे, है ना। नॉर्दर्न माउंटेन्स के बाद नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन। इस प्रकार से हम इंडियन पूरे जियोग्राफी को कवर करेंगे। ठीक है, तो हमने किस किस की बात की, सबसे पहले हम पेनिनसुलर ब्लॉक की बात की, इसके नॉर्दर्न बाउंड्री, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, कंपोजिशन, स्टेबिलिटी, की फीचर्स। फिर हमने बात की अबाउट हिमालयाज, हिमालय से कैरेक्टरिस्टिक, हिमालय के लैंड फॉर्म्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं। फिर इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के फॉर्मेशन एंड फीचर्स की बात की, एंड एक फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया देखा, जिसको हम आगे देखने वाले हैं डिटेल में।